बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू कॉमर्स हाउस। और आज के हम वीडियो में करेंगे जी बिल ऑफ एक्सचेंज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रीन्यूअल ऑफ बिल। इस केस का नाम है केस नंबर 6। इसमें होता क्या है, जैसे कि आप लोग प्रीवियस देखते आ रहे हो कि मिस्टर ए मतलब कि ड्राई को चीज़ें बेचता है। जब वो उसे चीज़ें बेचता है तो ए जो है मिस्टर ड्रायर वो भी अपनी बुक में जर्नल एंट्री पास करता है, और बी जो है मिस्टर ड्राई वो भी अपनी बुक में जर्नल एंट्री पास कर लेता है। उसके बाद जो है मिस्टर ए ड्रायर वो बिल लिखता है और बिल भेज देता है किसको, मिस्टर ड्राई को, मतलब कि एक्सेप्टेंस के लिए। वो उस पर साइन करते हैं और उसे वापस भेज देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस केस में ये होगा जैसा कि प्रीवियस केसेस में आप देखते आ रहे हो, कभी डिस्काउंटिंग हो जाता है, कभी इंडोर्स हो जाता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो इस केस में क्या होगा, ड्रा कर लेते हैं जरा। ए बुक और बी बुक, मतलब ए और बी, ड्रायर बुक और ड्राई बुक, दोनों की बुक्स आ गई मेरे पास और अलग अलग जर्नल एंट्री पास होगी। ये साहब जो है जब चीज़ें बेचते हैं तो ये एंट्री पास करते हैं, ये एंट्री पास करेंगे जी बी अकाउंट टू सेल अकाउंट, ठीक है। और ये एंट्री पास करते हैं परचेज अकाउंट टू ए अकाउंट, ठीक है। इसकी लॉजिक प्रीवियस हर वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई हुई है। यहाँ पे बिल बनेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बी अकाउंट, और यहाँ पे ये साहब जो हैं ये एंट्री पास करेंगे बिल को अदा करने की, यानी कि एक्सेप्टेंस करने के बाद, यानी कि उस पर एक्सेप्ट कर देंगे, एक साइन कर देंगे टू बिल पेएबल अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक हमारी एंट्रीज हो गई। अब यहाँ तक हर केस में आप लोगों को पता है एंट्रीज बनना लाजमी होता है या बनती आ रही हैं, ये सारा कुछ आपको पता है। तो इस केस में क्या होगा, रीन्यूअल, जैसे कि अपने नाम से ही वादे है, अपने नाम से ही ये शो कर रहा है कि बिल जो है वो दोबारा एक नया बन जाएगा। ए जो है, बी जो है वो ए के पास आएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आपकी मेहरबानी, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको आपके पैसे अभी वापस कर सकूं, तो काइंडली आप मुझे थोड़े से दिन और दे दो। तो मिस्टर ए जो है वो कहते हैं भाई कोई मसला नहीं, बिजनेस में ऐसा चलता रहता है, आप ऐसे करो, मैं आपको थोड़े से दिन दे देता हूँ और आप मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट दे दो। तो मिस्टर बी कहता है चलें कोई बात नहीं, अगर आप मुझे फेवर दे रहे हैं, ड्राई कहते हैं अगर आप मुझे फेवर दे रहे हैं तो मैं भी मुझे भी आपको देनी चाहिए। तो फिर ये दोनों क्या करते हैं, पहले पिछला जो बिल है ये जो बना है इसको कैंसिल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कैंसिल की आ जाएगी एंट्री, कैंसलिंग ऑफ बिल। ये कैसे होगी, ये देखिए जरा। मिस्टर बी को ये कर देंगे अपना एसेट खत्म कर देंगे फिल वक्त, टू बिल रिसीवेबल को भी खत्म कर देंगे, ठीक है। अपना मिस्टर बी को दोबारा अपना एसेट बना लेंगे और रिसीवेबल अकाउंट जो है इसको अपना एसेट खत्म कर देंगे। प्रीवियस बिल खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गए, डेबिट डेबिट से खत्म हो जाएगा, क्रेडिट क्रेडिट से, डेबिट क्रेडिट से और क्रेडिट डेबिट से खत्म हो जाएगा, मतलब इस तरह बिल ख़त्म हो जाएगा। और ये एक नया इस पे अभी बिल बनेगा, वो आप लोग देखोगे। तो ये क्या करेंगे, बिल पेएबल को कर देंगे डेबिट, टू ए अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। ये इनका हो गया, प्रीवियस बिल जो है ख़त्म हो गया, इन्होंने अपनी नई लायबिलिटी ए को बना लिया, ठीक है, और ये लायबिलिटी डिक्रीज होगी। यहाँ तक समझ आ गई। ये कैंसिलिंग ऑफ दी प्रीवियस बिल जो है उसको आपने ख़त्म करने की पहले एंट्री बनानी है। उसके बाद जो है मिस्टर ए जो है वो उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। उसकी एंट्री क्या होगी, ये कहेगा जी बी मेरा एसेट है टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, सपोज ये 10,000 का बिल था तो यहाँ तो 10,000 ही आ जाएगा, यहाँ भी 10,000, ठीक है, और ये भी 10,000 और ये भी 10,000। अब यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, सपोज वो 100 रुपीज़ से इंटरेस्ट चार्ज करता है तो आपने 100 ही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और मिस्टर बी जो है ये भी एंट्री पास करेगा जी इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट टू ए अकाउंट,
ठीक है, ये होगी हमारी इंटरेस्ट की एंट्री। यहाँ तक समझ आ गया होगा, उम्मीद है आपको। इसकी लॉजिक क्या है ज़रा देखें। ये कहता है ए कि ये मेरा एसेट है, एसेट इंक्रीज, और ये मेरी इनकम है और इनकम इंक्रीज। इधर इनके सिनेरियो में देखें तो ये कहता है कि मेरा एक्सपेंस बढ़ गया और इंटरेस्ट की वजह से अब ये भी मैंने पे करना है क्योंकि मैं कुछ दिन ले रहा हूँ। उसके अलावा ए जो है, ए मेरा ए को पैसे देना मेरी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो। नेक्स्ट वन देखें, ए जो है ये इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट। उसके बाद ए जो है, ए कहेगा कि भाई ठीक है आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ हिस्सा तो होगा पैसे का, कुछ पार्ट जो है वो आप मुझे अदा कर दो ताकि आपको मैं इंटरेस्ट जो है वो कम पैसों पे ही चार्ज करूँ, आपके पास जो पैसे हैं आप मुझे वो दे दो। तो मिस्टर बी कहता है व्हाई नॉट। तो इनके बैंक में पैसे आ रहे होंगे, ठीक है, जब ये जो है कुछ सम पार्ट ये अदायगी कर देंगे, पेमेंट कर देंगे बैंक अकाउंट टू बी अकाउंट, ठीक है, जितने पैसे दे देंगे उनसे ये क्या हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट। और ये क्या करेंगे, जितने पैसे पे कर रहे होंगे बैंक अकाउंट इनके कम हो जाएगा और डेबिट क्या हो जाएगा, बैंक ही है, कैश भी आ सकता है, यहाँ भी कैश आ सकता है, ठीक है, और यहाँ पे ए अकाउंट डेबिट। अब इसकी तरह लॉजिक देखिए, इनके पास कैश आ रहा है मतलब इनका एक एसेट बढ़ गया, ठीक है, और ये बी जो है इनका लाइबिलिटी सॉरी ये वाला एसेट डिक्रीज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इनकी तरह लॉजिक, तो ये इनकी लाइबिलिटी थोड़ी सी डिक्रीज होगी और ये वाला बैंक जो है इनका कैश या बैंक इनका एसेट्स था वो कम हो गया। ये थी हमारी यहाँ तक 3 एंट्रीज। मतलब क्या हुआ, पहले उन्होंने वो बिल जो है वो कैंसिल किया, उसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज कर दिया उनको, और फिर ए ने कहा कि भाई जो कुछ सम पार्ट आपके पास पड़ा है वो आप कम से कम मुझे भेज दें। अच्छा, नेक्स्ट अब क्या होगा कि अब कुछ जो पैसे रहते हैं उनके बिल की एंट्री बनेगी। वो कैसे बनेगी, जैसे आप पहले प्रीवियस बिल्स की एंट्री बनाते हो वही आप लोगों की एंट्री बन जाएगी। क्या, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बी अकाउंट, ठीक है, और ये क्या करेगा, ए अकाउंट टू बिल पेएबल अकाउंट। अब अमाउंट यहाँ पे वही आएगी जितना उसका पार्ट रहता होगा अमाउंट क्लियर करने के लिए, यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगी। मतलब ये न्यू बिल बनाने के लिए जितने अमाउंट से रह गया, जितनी अमाउंट रह गई होगी उतने से हमने ये वाला बिल बना देना है नया। तो ये था हमारा, इस केस में था रिन्यूअल ऑफ बिल, जो केस नंबर 6 था, जिसमें हमारी जस्ट 4 एंट्रीज आती हैं। पहली आती है पिछले बिल को कैंसिल करने के लिए, सेकंड वन इंटरेस्ट, थर्ड वन जो कुछ सम पार्ट जो है वो रिसीव कर लेता है, और फोर्थ वन बाकी जो पार्ट रहता है हमारी उसकी एंट्री है। इससे नेक्स्ट केस देखें आप, केस नंबर 7। केस नंबर 7 का नाम जो है वो है जी, वो भी देखते हैं, इसका नाम है रिटायरिंग ऑफ बिल, ठीक है, रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर द रिबेट, अंडर रिबेट। अब रिबेट मतलब क्या होता है, ठीक है, रिबेट मतलब होता है थोड़ी सी राहत, मतलब राहत, छूट दे देना। रिटायरिंग ऑफ बिल, रिटायरिंग मतलब ख़त्म हो जाना, बिल का ख़त्म हो जाना अंडर दी रिबेट, रिबेट के अंदर। मतलब इसका कि अब हमने बी बेचारे को, ड्राई को हमने हर केस में बुरा ही कहा है तकरीबन, कि उसने कभी पैसे नहीं दे, उसने डिसऑनर करवा दिया बिल, या चारों केसेस में आपने डिसऑनर देखा होगा। अब इस केस में बहुत अच्छा होता है, केस नंबर 7 में ये बेचारा तारीख आने से पहले पहले ही उसको पैसे देने आ जाता है। किनको भला, ड्रायर भाई को, कहता है कि भाई ये लो आपके पैसे। तो उनको थोड़ी सी रिबेट भी मिलती है, उनको थोड़ी सी राहत मिलती है ए की तरफ से, मतलब कि ड्रायर की तरफ से।
तो ये तो प्रीवियस एंट्रीज ही आप लोगों की सेम ही रहेंगी, ये बिल बनाने की और ये बिल चीज़ें बेचने की, ठीक है। उसके बाद जब वो बिल लेके आता है तो मिस्टर ए जो हैं ये क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक या कैश अकाउंट, बैंक और कैश डेबिट, ठीक है। और रिबेट अकाउंट बी डेबिट, क्योंकि रिबेट इनका होगा एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया और ये इनका एसेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। सपोज 10,000 का बिल था, 10,000 इधर आ गया। अच्छा, रिबेट उन्होंने 50 रुपीज़ दे दी, 50 इधर और 9,950 यहाँ, ठीक है। अंडर द रिबेट इन द बुक ऑफ मिस्टर ड्राई। और मिस्टर ड्राई जो हैं ये क्या करते हैं, इन्होंने क्योंकि कैश पे किया होता है तो कैश क्रेडिट, कैश और बैंक क्रेडिट, ठीक है। और बिल पेएबल डेबिट, बिल पेएबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। और इनके लिए रिबेट, क्योंकि इनको मिल रही है, इनके लिए इनकम होगी तो रिबेट अकाउंट क्रेडिट, इनकम जब बढ़ती है या इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और इनका ये एसेट जो है वो डिक्रीज हो गया और बिल पेएबल लायबिलिटी थी ये भी डिक्रीज हो गई, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर दी रिबेट। मैंने आप लोगों को बायोलॉजिक समझाया, ये जो है ये जस्ट लॉजिक है, ये आप लोगों ने एग्जाम में नहीं लिखना, जस्ट आप लोगों के समझाने के लिए, क्योंकि मैं भी इसी पे चलता हूँ, मेरे भी दिमाग में ऐसे ही एंट्रीज आती हैं लॉजिक बायोलॉजिकली, क्या एसिड डिक्रीज हो गया, एसिड कम हो गया, तो इन चीज़ों का सीखना आप लोगों के लिए नहायत ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं हैं, आप लोगों को मेरा वीडियो नंबर 2 देखना होगा जिसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मैंने समझाई हुई हैं। अगर आप वीडियो नंबर 2 अकाउंट्स का देखेंगे तो उसमें आप लोगों को अमेरिकन अप्रोच बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी और ये सारी चीज़ें आपको बायोलॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो ये था हमारा केस नंबर 7, केस नंबर 7 था। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लास्ट केस जो है इंसॉल्वेंसी का वो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।